शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 12/7/2020। आज रविवार संडे है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे। 86 ईयर के 86 वर्ष के बाबा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य हम सुनते रहते हैं। तो वह तारीख है 22/2/86। बाबा ने बहुत अच्छी, इतनी सुंदर, अति आवश्यक शिक्षाएं दी है, क्योंकि हम बच्चे बाबा के साथ साथ सेवाधारी हैं, रूहानी सेवाधारी, विश्व कल्याणी। तो सेवाधारियों में क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, हमारे सामने क्या विघ्न आते हैं सेवा करते समय, और हम कैसे उसमें निर्विघ्न बने। बाबा के राइट हैंड भी हैं, लेफ्ट हैंड भी हैं, प्रत्यक्ष सेवाधारी हैं, गुप्त सेवाधारी हैं। तो
उनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो बाप दादा ने बहुत अच्छी तरह बताई है। तो हम बाप दादा के ही शब्दों में सुनेंगे और अपने आप को चेक करेंगे कि मैं किस टाइप का सेवाधारी हूँ और फिर जो मेरे अंदर कमी पेशी है उसको मैं कैसे भरूं। क्योंकि बाबा कहते विघ्न भी सेवा में आते हैं और निर्विघ्न भी सेवा ही बनाएगी। तो इसीलिए कैसे हम युक्ति युक्त बाबा की श्रीमत का पालन करते हुए कौन सी क्वालिफिकेशंस को धारण करते हुए चलें जो हम कंप्लीट सक्सेस हो जाए। तो बाबा की मुरली सुनेंगे। मुरली का सार है रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा। रूहानी सेवा और निस्वार्थ सेवा। आज सर्व आत्माओं के विश्व कल्याणकारी बाप अपने सेवाधारी सेवा के साथी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा भी सेवाधारी बनकर आते हैं और बाबा कहते तुम बच्चे भी मेरे सेवाधारी साथी हो। आदि से बाप दादा के साथ साथ सेवाधारी बच्चे साथी बने और अंत तक बाप दादा ने गुप्त रूप में और प्रत्यक्ष रूप में बच्चों को विश्व सेवा के निमित्त बनाया। आदि में ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे गुप्त रूप में सेवा के निमित्त बने। जब बाबा ने स्थापना की तो बाबा कहते हैं कि आदि में ब्रह्मा बाबा और ब्राह्मण बच्चे गुप्त रूप में विश्व की सेवा करते रहे। अभी सेवाधारी बच्चे शक्ति सेना और पांडव सेना विश्व के आगे प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रहे। अभी तो बाबा के बहुत सारे बच्चे हो गए, सेवा के फील्ड में आ गए। तो बाबा कहते विश्व कल्याणकारी बनकर शक्ति सेना भी और पांडव सेना भी प्रत्यक्ष रूप में सेवा कर रहे। सेवा का उमंग उत्साह मेजॉरिटी बच्चों में अच्छा दिखाई देता है। सेवा की लगन आदि से रही है और अंत तक रहेगी। ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है। अगर सेवा नहीं तो ब्राह्मण जीवन में खुशी नहीं, क्योंकि सेवा बिना तो खुशी नहीं प्राप्त होती है, दुआएं नहीं प्राप्त होती है। तो बाबा ने हम बच्चों को ब्राह्मण बनाया तो सेवा तो हम बच्चे करते ही हैं और करनी ही है, निरंतर सेवाधारी बने। तो बाबा कहते बच्चे ब्राह्मण जीवन क्या है? ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है। ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना जी नहीं सकती है। मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन समय कोई ना कोई रीति से बच्चों को सेवा चाहिए। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा है। माया से अपने को जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा है। सेवा योग युक्त भी बनाती। कितने सेवा के फायदे हैं वो बाबा बता रहे। तो बाबा कहते एक तो ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन। फिर बाबा कहते बच्चे माया से जिंदा रखने का साधन है, प्रत्यक्ष रूप में खुशी की प्राप्ति है। फिर बाबा कहते सेवा जो है वो योग युक्त बनाती है। लेकिन कौन सी सेवा? एक है सिर्फ मुख की सेवा, सुना हुआ सुनाने की सेवा, ये हो गई मुख की सेवा। दूसरी है मन से मुख की सेवा। सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बनकर स्वरूप से सेवा और निस्वार्थ सेवा। कितना अच्छा अर्थ बाबा ने बताया है। बाबा कहते मन से जो मुख की सेवा है, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बनना और स्वरूप बनकर निस्वार्थ सेवा करना। त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा। कितने प्रकार बाबा बता रहे हैं।
हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा। सब आप नोट कर सकते हैं और फिर उसका अध्ययन करना जरूरी है, तब हम चेक कर सकेंगे। तो बाबा कहते त्याग, तपस्या, स्वरूप से सेवा, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा, इसको कहा जाता ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा। कितने बाबा ने टाइटल दे दिए। जो सिर्फ मुख की सेवा है उसको कहते हैं सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा। मुख से बाबा का परिचय दिया, किसी को कुछ सुनाया, तो बाबा कहते उसको कहेंगे खुश करने की सेवा। आप भी खुश हो गए सुनाकर, सुनने वाला भी खुश हो गया। सर्व को खुश करने की सेवा मन और मुख की साथ साथ होती है। मन और मुख की साथ साथ होती है। मन से अर्थात मन मना भव, उस स्थिति से मुख की सेवा। बहुत अच्छा बाबा ने स्पष्ट किया। मन से माना मन मना भव की स्थिति, और फिर बाबा कहते मुख की सेवा, तो उसका प्रभाव रहता है। बाप दादा आज अपने राइट हैंड सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी दोनों को देख रहे थे। अच्छी तरह हम सुनेंगे। राइट हैंड सेवाधारी, लेफ्ट हैंड सेवाधारी। सेवाधारी दोनों हैं। लेफ्ट भी तो कई बातों में काम देता है, हमको मदद करता है, तो बाबा कहते सेवाधारी दोनों हैं। लेकिन राइट और लेफ्ट में अंतर तो है ना। राइट हैंड सदा निष्काम सेवाधारी। अब बाबा क्वालिफिकेशन बता रहे, हम नोट कर सकते हैं। बाबा कहते जो राइट हैंड है बाबा के बच्चे, सदा निष्काम सेवाधारी, ये विशेषता। लेफ्ट हैंड की क्या रहती है बात मन में? लेफ्ट हैंड कोई ना कोई हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते। अभी अभी हमको प्राप्ति चाहिए, दिखनी चाहिए, लोगों के मुख से कुछ निकलना चाहिए हमारे लिए, तो वो एक इच्छा रहती है, हद की कामना। किसको? लेफ्ट हैंड को। वह गुप्त सेवाधारी राइट हैंड वाले, और लेफ्ट हैंड वाले नामधारी सेवाधारी। अभी अभी सेवा किया और अभी भी नाम हुआ कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन अभी किया और अभी खाया, फल भी मिल गया, जमा का खाता नहीं। और गुप्त सेवाधारी, अब बाबा ने पहले बता दिया कि नामधारी सेवाधारियों का क्या रहता है। अभी अभी सेवा की, अभी अभी उसका फल भी मिल गया, खत्म हो गया खाता। लेकिन बाबा कहते जो गुप्त सेवाधारी है वो है निष्काम सेवाधारी। तो एक है निष्काम सेवाधारी, दूसरे हैं नामधारी सेवाधारी। तो गुप्त सेवाधारी का चाहे वर्तमान समय नाम भले गुप्त है, लेकिन गुप्त सेवाधारी सफलता की खुशी में सदा भरपूर रहता है। भले उनका नाम नहीं होता और उसकी कामना भी नहीं है कि मेरा नाम हो, अंदर ही अंदर वो भरपूर रहता है। कई बच्चों को संकल्प आता है, हम करते हैं लेकिन नाम नहीं होता है। हम सेवा कर रहे हैं लेकिन हमारा तो कभी नाम आता ही नहीं है। और जो बाहर के नामधारी बनकर सेवा का शो दिखाते हैं उनका नाम तो ज्यादा होता है। कई बार कोई बच्चों को संकल्प आ जाता है, आज की मुरली सुनकर के वो संकल्प बंद हो जाता है। तो बाबा कहते हैं इनके अगर ये संकल्प आता है कि देखो बाहर से जो दिख रहे हैं उनके कितना नाम होता है, सबको मालूम पड़ता है, हमने इतनी सेवा किया फिर भी हमारा तो कुछ नाम ही नहीं आया, किसको पता भी नहीं चला कि मैंने ये सेवा किया। बाबा को तो पता चला, जमा तो हो गया। बाबा उनके फायदे भी बता रहे। तो बाबा कहते हैं
तो वो उनको संकल्प आता है कि उनका नाम ज्यादा हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं। जो निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले हैं, उनके दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है। अब बाबा बता रहे, क्लियर कर रहे। बाबा कहते जो निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले हैं ना, उनके दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है, छिपा हुआ नहीं रह सकता। उनकी सूरत में, मूरत में सच्चे सेवाधारी की झलक अवश्य दिखाई देती। अगर कोई नामधारी यहाँ नाम कमा भी लिया तो आगे के लिए किया और खाया और खत्म कर दिया तो भविष्य तो श्रेष्ठ नहीं हुआ, भविष्य जमा ही नहीं हुआ। अभी अभी किया, जैसे भोजन किया, बनाया, खाया, पूरा हो गया। तो बाबा कहते खाया और खत्म किया, भविष्य नहीं, अविनाशी नहीं हुआ। इसलिए बाप दादा के पास सभी सेवाधारियों का पूरा रिकॉर्ड है। चाहे हम गुप्त हैं, प्रत्यक्ष हैं, लोगों को पता चले नहीं चले, हम उसके लिए सेवा नहीं कर रहे। हमें निष्कामी सेवाधारी बनना है। बाबा के पास सब रिकॉर्ड है और हमारा अविनाशी भविष्य के लिए जमा हो ही रहा है। कोई देखे नहीं देखे, बाबा देख रहे हैं। कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। सेवा करते चलो, नाम हो ये संकल्प नहीं करो, पक्का करो। अगर थोड़ी भी ऐसी संस्कार के अंदर बात है तो उसे हम खत्म करें। जमा हो यही सोचो, अविनाशी फल के अधिकारी बनो। अविनाशी वर्षे के लिए आए हो ना, सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया तो अविनाशी वर्षे का अधिकार कम हो जाएगा, यहीं कट हो जाएगा। इसीलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त हो जाओ। निष्काम सेवाधारी राइट हैंड बन करके सेवा में आगे बढ़ते चलो। अच्छे से हम अपनी चेकिंग करें, हमें राइट हैंड बन के चलना है। निष्काम सेवाधारी, निस्वार्थ सेवाधारी और अविनाशी आगे के लिए हमारा जमा हो रहा है। गुप्त दान का महत्व, गुप्त सेवा का महत्व ज्यादा होता है। भक्ति मार्ग में गुप्त दान का महत्व है। कहते राइट हैंड करे, लेफ्ट को भी नहीं पता चले, गुप्त दान महादान। तो बाबा कहते सेवा भी अगर तुमने कर ली, नाम नहीं हुआ, गुप्त तुम्हारी सेवा जमा हो गई, भाग्य जमा हो गया, और वो भी अविनाशी। वह आत्मा सदा स्वयं में भरपूर होगी। और विशेषता उनकी राइट हैंड की निस्वार्थ सेवादारी, बेपरवाह बादशाह होगी। नाम शान की परवाह नहीं। मुझे बाबा की सेवा करनी है, नाम शान से परे। कोई को पता चला नहीं चला, कोई ने बोला नहीं बोला, मेरा काम है मुझे सेवा करनी। मेरा हर सेकंड, हर संकल्प सेवा में यूज हो, सेवा प्रति हो। नाम शान की परवाह नहीं, इसमें बेपरवाह बादशाह। इस बात में वो बच्चे बेपरवाह बादशाह होंगे। किस बात में? नाम शान से परे, अर्थात सदा सोमान के तख्त नशीन। जो बाबा ने सोमान दिया वहां बैठे हुए, हद के मान के तख्त नशीन नहीं। सोमान के तख्त नशीन और अविनाशी तख्त नशीन, अटल अखंड के तख्त नशीन। तीन बाबा ने बताई बातें। सोमान के तख्त नशीन होंगे, अविनाशी तख्त नशीन होंगे, अटल अखंड प्राप्ति के तख्त नशीन होंगे। कितना फायदा है। इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। एक्यूरेट टाइटल है हमारा उन राइट हैंड बच्चों का। बाबा कहते हैं विश्व कल्याणकारी सेवाधारी।
कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने में पीछे नहीं हटना। त्याग और तपस्या से सदा सफलता को प्राप्त करके आगे बढ़ते रहना। इन बातों का त्याग रहे, नाम शान का हो न हो, हमें उस चक्कर में जाना नहीं है, हमें अपनी सेवा करनी है। समझा? सेवाधारी किसको कहा जाता है? तो सभी सेवाधारी हो ना। सेवा स्थिति को डगमग करती है। अब बाबा दूसरी भी बात बता रहे, वो ध्यान पे रखें। सेवा स्थिति को डगमग करे तो फिर वो सेवा नहीं। कोई सेवा में और ही डिस्टर्ब होके बाबा को छोड़ देते, तो बाबा कहते अगर कोई सेवा डगमग करती है तो उसको सेवा कहेंगे ही नहीं। कई सोचते हैं सेवा में ऊपर नीचे भी बहुत होते हैं, विघ्न भी सेवा में आते हैं, निर्विघ्न भी तो सेवा ही बनाती है। लेकिन जो सेवा विघ्न रूप बनती है वो सेवा नहीं, उसको सेवा नहीं कहेंगे, उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। तो ये भी चेक करो, जो भी हम सेवा कर रहे निर्विघ्न हो। नामधारी सेवाधारी कहेंगे। अगर इस प्रकार से हम विघ्न रूप भी बनते हैं या कोई के स्वभाव संस्कार के कारण हम डिस्टर्ब हो गए, तो बाबा कहते वो है नामधारी सेवा, सच्ची सेवा, सच्चा हीरा। जैसे सच्चा हीरा कभी चमक से छिप नहीं सकता ना, ऐसे सच्चे सेवादारी सच्चे हीरे, वो हैं बाबा के सच्चे हीरे। चाहे झूठे हीरे में चमक कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन मूल्यवान कौन? आज की दुनिया में ऐसा ही है। जो झूठे हीरे हैं वो इतने ज्यादा चमकते हैं, सच के आगे भी वो ज्यादा चमकते हैं, लेकिन वैल्यू किसकी ज्यादा? आखिर तो सच्चे हीरे की है। तो इसी प्रकार से कई नामधारी सेवाधारी होते हैं, उस समय शो हो जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं हमें उनका त्याग करना है। हम निष्काम सेवाधारी, बाबा के राइट हैंड गुप्त सेवाधारी होकर के रहें। तो मूल्य किसका होगा? मूल्य तो सच्चे का होता है, झूठ का तो नहीं होता है। अमूल्य रत्न तो सच्चे सेवाधारी होते। जौहरी के पास अगर आप वो हीरा बेचने जाएंगे तो वो झूठे हीरे का तो कुछ पैसा नहीं मिलेगा, सच्चा हीरा देंगे तो उसकी वैल्यू मिलेगी हाथ में। अनेक जन्म का मूल्य सच्चे सेवाधारी का है। अल्पकाल की चमक का शो नामधारी सेवा। तो ये भी ध्यान रखना है। इसलिए सदा सेवाधारी बनकर सेवा में विश्व कल्याण करते हुए चलो। समझा सेवा का महत्व क्या है? कितना अच्छा बाबा ने महत्व बताया, कोई कम नहीं है। हर एक सेवादारी अपनी अपनी विशेषताओं से विशेष सेवादारी। जो भी बाबा के बच्चे हैं सब सेवा करते, चाहे थोड़ी करते चाहे ज्यादा करते, प्रत्यक्ष करते गुप्त करते, पर सब सेवा कर रहे हैं। अपने को कम भी नहीं समझो और फिर करने से नाम की इच्छा भी नहीं रखो। दोनों बात की बैलेंस चाहिए। अपने को कम भी नहीं समझो, मैं हूं विशेष आत्मा हूं, बाबा ने मुझे चुना है, मैं सेवा कर सकता, पर ईगो ना आ जावे कि मेरा नाम हो, मेरा पता चलना चाहिए, मेरा शो हो, वो इच्छा भी न रखो। सेवा को विश्व कल्याण के अर्पण करते हुए चलो। सेवा को विश्व कल्याण के प्रति अर्पित कर दो। वैसे भी भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती हैं, वो ये संकल्प करती हैं कि सर्व के भले प्रति हो। जो भी हम दान कर रहे हैं सर्व के भले प्रति हो, मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले नहीं, सर्व को फल मिले, सर्व की सेवा में अर्पण हो जाए। कभी अपनेपन की कामना नहीं रखेंगे। जो गुप्त महादानी होते हैं
वो ये संकल्प में दान करते हैं। ऐसे ही सर्व के प्रति सेवा करो, सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते चलो। सर्व की, बाबा कहते कल्याण की बैंक में जमा करते चलो, तो सभी क्या बन जाओगे? निष्काम सेवाधारी। अभी कोई ने नहीं पूछा तो 25 वर्ष वो आपको पूछेंगे। अगर अभी संगम युग पर नहीं पूछा, ये जन्म में हम सेवा कर रहे हैं फिर भी हमारे ऊपर ध्यान नहीं है, तो बाबा कहते 25 वर्ष आपको ही पूछते रहेंगे द्वापर युग से। तो क्या मंजूर है, अभी पूछे या 25 वर्ष पूछते रहे? एक जन्म में कोई पूछे या 25 वर्ष कोई पूछे तो ज्यादा क्या हुआ? वह ज्यादा हुआ ना। हद के संकल्प से परे होकर बेहद के सेवाधारी बन, बाप के दिल तख्त नशीन बेपरवाह बादशाह बन, संगम युग की खुशियों को, मौजों को मनाते चल। ये समय है ही उसके लिए। हम नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएगा? हमें खुशी नहीं होगी तो भला किसको होगी? बाबा हमको मिला। कभी भी कोई सेवा अगर उदास करती है, सेवा में बाबा कहते हैं सेवा उदास करे, समझो वो सेवा नहीं, वो सेवा नहीं है। डगमग करे, हलचल में लाए तो वो सेवा नहीं। सेवा तो उड़ाने वाली है। सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है, बाबा की सेवा में है। ऐसे सेवादारी हो ना। बेपरवाह बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। बेपरवाह माना किस बात में? सेवा में बेपरवाह नहीं, नाम शान से बेपरवाह। और बेगमपुर के बादशाह जिसके पीछे सफलता स्वयं ही आती है। सफलता के पीछे वो नहीं जाता, सफलता उसके पीछे पीछे आती है। किसके पीछे आती है? निस्वार्थ सेवादारी, गुप्त सेवादारी, राइट हैंड बाबा के बच्चे सेवादारी। अच्छा, बेहद की सेवा के प्लान बनाते हो ना। बेहद की स्थिति से बेहद की सेवा के प्लान सहज सफल होते ही है। तो बाबा को कोई ने बताया कि डबल विदेशी भाई बहनों ने एक प्लान किया है जिसमें सभी आत्माओं से कुछ मिनट शांति का दान लेना है। ये प्रोग्राम बना था तभी और बहुत अच्छा सक्सेस भी हुआ। तो बाबा को ये बताया। तो बाबा कहते यह भी विश्व को महादानी बनाने का अच्छा प्लान बनाया है। थोड़ा समय भी शांति के संस्कारों को चाहे मजबूरी से चाहे स्नेह से इमर्ज तो करेंगे ना। 2 मिनट अगर शांति में बिठाएंगे तो बाबा कहते पहले मजबूरी से भी बैठे या प्यार से बैठे, शांति का तो अनुभव करेंगे। प्रोग्राम प्रमाण भी करे तो भी जब आत्मा में शांति के संस्कार इमर्ज होते हैं तो शांत स्वधर्म तो है ही ना आत्मा का। तो शांति के सागर के बच्चे तो हैं ही और शांति धाम के निवासी हैं। तो प्रोग्राम प्रमाण भी वो इमर्ज होने से वो शांति की शक्ति उनको आकर्षित करती रहेगी। कितनी अच्छी बाबा ने बात बताई है कि ये सेवा कोई कम सेवा नहीं है। भले कोई मजबूरी से बैठे, जबरदस्ती बैठे, प्यार से बैठे, पर बैठे ना तो हर एक को जब शांति का अनुभव होगा तो वो खींचेगी, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म शांत है। शांति के सागर के बच्चे हैं, शांति धाम के निवासी हैं। जैसे कहते हैं ना, एक बार जिसने मीठा चख कर देखा तो चाहे उसे मीठा फिर मिले या न मिले, लेकिन वह चखा हुआ जो रस है वो उसको बार बार खींचता रहेगा। कोई मिठाई अच्छी खा ली, भले थोड़ी सी मिली, बाद में मिले नहीं मिले, पर वो रस तो बुद्धि के अंदर रहेगा, याद रहता है। तो यह भी शांति की माखी
बोलते हनी, शहद, शांति की माँ की शहद जैसे चखना है, हमने उनको चखाया। तो ये शांति के संस्कार स्वतः ही स्मृति दिलाते रहेंगे, इसलिए धीरे धीरे आत्माओं में शांति की जागृति आती रहे। यह भी आप सभी शांति का दान देकर उन्हों को भी दानी बनाते हो। तो बाबा कहते ये अच्छी सेवा है। अभी भी देखो सब अशांत है, क्योंकि सब जगह देखो ये कोरोना के कारण सब कुछ कार्य व्यवहार बंद हो गए हैं, तो कई लोगों को सब तकलीफें हैं, चाहे धन की, चाहे बाहर निकल नहीं सकते, कहाँ जा नहीं सकते, बहुत प्रकार की परेशानियां है, तो अशांत है। तो बीच बीच में उनको शांति का दान भी दें और उनको बिठावे शांति से। घर में रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, मित्र संबंधी हैं, 2 मिनट शांति में बैठो। आप ही बाबा कहते वो खींचेगी उनको वो शांति। आप लोगों का शुभ संकल्प है कि किसी भी रीति से आत्माएं शांति का अनुभव करें। विश्व शांति भी आत्मिक शांति के आधार पर ही होगी ना। विश्व में शांति हो उसके पहले तो मन की शांति चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं पहले तो आत्मा को शांति चाहिए। प्रकृति भी पुरुष के आधार से ही चलती है। ये प्रकृति भी तब शांत होगी जब आत्माओं में शांति की स्मृति आएगी। आधार हमारे ऊपर ही है। आत्मा को पहले शांति चाहिए, चाहे किसी विधि से भी करे, लेकिन अशांति से परे तो हो गया। कोई भी विधि से किया, 2 मिनट के लिए अशांति से परे हो गए, और 1 मिनट की शांति भी उन्हों को अनेक समय के लिए आकर्षित करती रहेगी। तो अच्छा प्लान बनाया, अच्छा लग रहा है, फिर से भी हम कर सकते हैं। यह भी जैसे कोई को थोड़ा सा ऑक्सीजन देकर के शांति का श्वास चलाने का साधन है। कितना अच्छा बाबा बता रहे कि बच्चे अगर तुमने ये शांति का अनुभव कराया तो जैसे ऑक्सीजन देकर के शांति का श्वास चलाने का ये साधन अपनाया। शांति के श्वास से वास्तव में बेहोश हुए पड़े, तो ये साधन जैसे ऑक्सीजन का काम करती है। उससे थोड़ा श्वास चलना शुरू होता है। वो जो थोड़ी शांति मिली ना, ऑक्सीजन मिल गया, श्वास चलने लगा। कईयों का श्वास ऑक्सीजन से चलते चलते चल भी पड़ता है। हॉस्पिटल में भी ऐसे अनुभव देखे ना, तो फिर थोड़ा थोड़ा शांति मिलेगी ना, फिर आ जाएंगे बाबा के पास। तो सभी उमंग उत्साह से पहले स्वयं पूरा ही शांति हाउस बनकर शांति की किरणें देना। शांति हाउस बने, शांति की किरणें दे। तब आपके शांति की किरणों की मदद से, आपके शांति के संकल्पों से उन्हों को भी संकल्प उठेगा और किसी भी विधि से वो करेंगे। इतने वाइब्रेशंस हमारे पावरफुल जानी चाहिए, लेकिन आप लोगों की शांति के वाइब्रेशंस उनको सच्ची विधि तक खींच करके लेके आएंगे। यह भी किसी को जो ना उम्मीद है उनको उम्मीद की झलक दिखाने का साधन है। कितने फायदे बाबा बता रहे हैं। किसी को 2 मिनट 1 मिनट शांति में बिठाने से कितने फायदे होते। ना उम्मीद में उम्मीद पैदा करने का साधन है। जहां तक हो सके वहां तक जो भी संपर्क में आवे, जिसके भी संपर्क में आवे, उनको 2 शब्दों में आत्मिक शांति, मन की शांति का परिचय देने का प्रयत्न जरूर करना। क्योंकि हर एक अपना अपना नाम ऐड कराते हैं ना, वो सब गिनती करते रहे, चाहे पत्र व्यवहार के द्वारा करे, लेकिन कनेक्शन में तो आएंगे ना, लिस्ट में तो आ जाएंगे। तो जहां तक हो सके शांति का अर्थ क्या है वह 2 शब्दों में भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करना। कि बाबा ने डायरेक्शन दिया। 1 मिनट में भी आत्मा में जागृति आ सकती है, 1 मिनट में भी आ सकती है, समझा?
प्लेन तो आप सबको भी बहुत पसंद है ना। दूसरे तो काम उतारते हैं और आप काम करते हो। जब है ही शांति के दूत, तो चारों ओर शांति दूतों की ये आवाज गूंजेगी और शांति के फरिश्ते प्रत्यक्ष होते जाएंगे। सिर्फ आपस में ये राय करना कि पीस के आगे कोई ऐसा शब्द हो जो दुनिया से थोड़ा निराला लगे। तो बाबा अपना देखो प्लानिंग विचार भी बता रहे, बच्चों को कितनी मदद कर रहे। पीस मार्च या पीस ये शब्द तो दुनिया भी यूज करती है, तो पीस शब्द के साथ कोई विशेष शब्द हो जो यूनिवर्स भी हो और सुनने से लगे कि ये तो न्यारे हैं, तो इन्वेंशन करना, आपस में राय करना। बाकी अच्छी बातें हैं। कम से कम जितना समय ये प्रोग्राम चले उतना समय कुछ भी हो जाए, स्वयं न अशांत होना है और न अशांत करना है। शांति को नहीं छोड़ना है। पहले तो ब्राह्मण ये कंगन बांधेंगे ना, पहले तो हमें भी हमारे लाइफ के अंदर, हमारे संस्कारों में ये बात बहुत जरूरी है, तब तो हम दूसरों को शांति दे सकेंगे। जैसे गोल्डन जुबली में सभी ने क्या संकल्प किया, हम समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, ये संकल्प किया ना, समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। इसको बार बार अंडरलाइन करो। ऐसे नहीं समस्या बनो और कहो कि समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, समस्या बनते भी रहो अपने स्वभाव संस्कारों से और बोलते भी रहो कि हम समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। तो ये कंगन बांधना पसंद है ना। पहले स्व और पीछे विश्व। स्व का प्रभाव विश्व के ऊपर पड़ता है। अच्छा, आज यूरोप का टर्न है। यूरोप भी बहुत बड़ा है ना, जितना बड़ा यूरोप है उतनी बड़ी दिल भी है। जैसे यूरोप का विस्तार है, जितना विस्तार उतना सेवा में सार। विनाश की चिंगारी कहाँ से निकली? यूरोप से निकली ना। तो जैसे विनाश का साधन यूरोप से निकला, तो स्थापना के कार्य में विशेष यूरोप से आत्माएं प्रख्यात होनी है। जैसे पहले बॉम्ब्स अंडरग्राउंड बने और पीछे फिर कार्य में लाए गए, तो ऐसी सी आत्माएं भी तैयार हो रही है। अभी गुप्त है, अंडरग्राउंड है, लेकिन प्रख्यात भी हो रही है और होती भी रहेगी। ड्रामानुसार चल रहा है सब। जैसे हर देश की अपनी अपनी विशेषता होती है ना, तो यहाँ भी हर स्थान की अपनी विशेषता है। नाम बाला करने के लिए यूरोप का यंत्र काम में आएगा। बाबा फ्यूचर भी कितना बता देते हैं। जैसे साइंस के यंत्र कार्य में आए, ऐसे आवाज बुलंद करने के लिए यूरोप के यंत्र निमित्त बनेंगे। नई विश्व तैयार करने के लिए यूरोप ही आपका यादगार बनेगा। यूरोप की चीज सदा मजबूत होती है। जर्मनी की चीज को सब महत्व देते हैं। तो ऐसे सेवा के निमित्त महत्व वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होती रहेगी। समझा? यूरोप भी कम नहीं है। अभी प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना शुरू हो रहा है, समय पर बाहर आ जाएगा। अच्छा है, थोड़े समय में चारों ओर विस्तार अच्छा किया है, रचना अच्छी रची है। हम बाबा विदेशियों को बता रहे, अभी इस रचना को पालना का पानी देकर मजबूत बना रहे। जैसे यूरोप की स्थूल चीजें मजबूत होती है, वैसे आत्माएं भी विशेष अचल अडोल मजबूत होगी। मेहनत मोहब्बत से कर रहे हो, इसलिए मेहनत नहीं है, लेकिन सेवा की लगन अच्छी। मोहब्बत में मेहनत नहीं लगती है। जहाँ लगन है वहाँ विघ्न आप ही समाप्त हो जाता, सफलता मिलती है। जैसे टोटल यूरोप की अगर क्वालिटी देखें तो बहुत अच्छी है। ब्राह्मण भी आईपी हैं, वैसे भी आईपी हैं। इसलिए यूरोप के निमित्त सेवाधारियों को और भी स्नेह भरी श्रेष्ठ पालना से मजबूत करके विशेष सेवा के मैदान में लाते रहो।
वैसे धरनी तो फल देने वाली है। अच्छा, यह तो विशेषता है जो बाबा का बनते दूसरों को बनाने लग जाते, ये उनकी बहुत अच्छी विशेषता है। हिम्मत अच्छी रखते हैं और हिम्मत के कारण ही ये गिफ्ट है जो सेवा केंद्र वृद्धि को पाते रहते हैं। क्वालिटी भी बढ़ाओ और क्वांटिटी भी बढ़ाओ, दोनों का बैलेंस चाहिए। क्वालिटी की शोभा अपनी है, क्वांटिटी की शोभा अपनी है, फिर दोनों भी चाहिए। सिर्फ क्वालिटी हो क्वांटिटी न हो तो भी सेवा करने वाले थक जाते हैं। इसलिए दोनों अपनी अपनी विशेषता के काम के। समय पर तो बाबा की सेवा में दोनों लगते हैं ना, दोनों की सेवा जरूरी है, क्योंकि 9 लाख भी तो बनाना है, क्वांटिटी भी चाहिए। 9 लाख में विदेश से कितने आए हैं? तो कोई ने कहा 5,000। अच्छा, एक कल्प का चक्र तो पूरा किया, 5,000 वर्ष का चक्र, बाबा कहते एक कल्प का चक्र पूरा किया। विदेश को लास्ट सो फास्ट का वरदान है, तो भारत से फास्ट जाना है, क्योंकि भारत वालों को धरनी बनाने में मेहनत होती है। विदेश में कलराठी जमीन नहीं है, यहाँ पहले बुरे को अच्छा बनाना पड़ता है, वहां बुरा सुना ही नहीं है, तो बुरी बातें उल्टी बातें सुनी नहीं है ना, इसलिए साफ है। यहाँ उल्टा सुल्टा भारत में बहुत सुना हुआ है, पहले वो बुद्धि से निकालना पड़ता है। और भारत वालों को पहले ना स्लेट साफ करनी पड़ती। स्लेट माना वो जिसमें लिखते हैं ना बच्चे लोग ABCD, तो स्लेट बोलते हैं, तो वो पहले खाली साफ करनी पड़ती है, फिर लिखना पड़ता है। विदेश को समय प्रमाण वरदान है, लास्ट सो फास्ट का, इसलिए यूरोप कितने लाख तैयार करेगा। जैसे यह मिलियन मिनट का प्रोग्राम बनाया, ऐसे ही प्रजा का भी बनाओ। प्रजा तो बन सकती है ना, तो सहज है। मिलियन मिनट बना सकते हो तो मिलियन प्रजा नहीं बना सकते। और ही 1 लाख कम 9 लाख ही कहते हैं, समझा। यूरोप वालों को क्या करना है, जोर शोर से तैयारी करो। अच्छा, डबल विदेशियों का डबल लक है। वैसे सभी को 2 मुरलियां सुनने को मिलती है और आपको डबल मिली। कॉन्फ्रेंस भी देखो, गोल्डन जुबली भी देखी, सब कुछ देख लिया। उनको ज्यादा दिन रहने को भी मिलता है ना मधुबन में। बड़ी बड़ी दादियों को भी देखा, गंगा, जमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा सब देखी। कितने लकी हैं, सब बड़ी बड़ी दादियां देखी ना। एक एक दादी की एक एक विशेषता सौगात में लेकर के जाना और सभी की विशेषता काम में आ जाएगी। विशेषताओं के सौगात की झोली भर के जाना। इसमें कस्टम वाले कुछ नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, आपका सामान उठा नहीं लेंगे, सब जाने देंगे। इसमें कस्टम वाले रोक नहीं सकते। अच्छा, सदा विश्व कल्याणकारी बन, विश्व सेवा के निमित्त सच्चे सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सफलता के जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करने वाली विशेष आत्माएं, सदा स्व के स्वरूप द्वारा सर्व को स्वरूप की स्मृति दिलाने वाली समीप आत्माएं, सदा बेहद के निष्काम सेवाधारी बन, उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही है। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से,
और कोई मन की अशांति से। और अभी भी देखो प्रैक्टिकल यही परिस्थितियां हम देख रहे हैं, तो चिल्ला रही है, अभी सब भगवान को याद कर रहे। यानी नास्तिक भी जो है ना, जो भगवान को नहीं मानते, वो भी भगवान को याद कर रहे। अब समय ऐसे बदल गया, सबकी नजर टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो, मास्टर गति सदगति दाता बन, भक्तों की गति और सदगति का भक्तों को प्रसाद बांटो। हम हैं सभी बच्चे गति सदगति दाता भव, मास्टर बाबा के बच्चे। स्लोगन है, बाप दादा के हर आदेश को, हर बात को, हर श्रीमत को प्रैक्टिकल में लाने वाले ही आदर्श मूर्त बनते हैं। बहुत अच्छी बाबा ने मुरली बताई है। अपना अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, अपने को चेक करेंगे हम कौन से सेवाधारी हैं, और जो भी कमी पेशी है, अगर थोड़ा सूक्ष्म में भी है, नाम मान शान, तो उसे हमें खत्म करना है, क्योंकि नहीं तो यहाँ ही सब हमारा खत्म होगा, अविनाशी जमा नहीं होगा। तो त्याग तपस्या के साथ हम बच्चों को बाबा का राइट हैंड, निस्वार्थ सेवाधारी, रूहानी सेवाधारी बनकर, विश्व कल्याणकारी सेवाधारी बनकर के चलना है। ओम शांति। मनवा